कि छक्का है तो ये है तो वो है, काहे पर्दा में काहे नहीं छोट छोट ड्रेस लगा कर तो करती है। हम लोग का कुछ दिन पहले कुछ साल था कि हम लोग को गांव से निकालने का बात कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा शर्मा। इस वक्त आप देख रहे हैं जनता दंग। दोस्तों अभी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेपाल से टिकटॉक स्टार प्रीति पासवान जी। करेंगे इनसे बहुत सारे टॉपिक पर बातचीत, तो बने रहे आप सब वीडियो के साथ। जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, हम बहुत बढ़िया हैं, आप बताइए। हम काफ़ी अच्छे हैं। सबसे पहले आप इस क्षेत्र में कितने दिनों से काम कर रहे हैं? ये क्षेत्र में जब से मेरी होश हुई है तब से हम मेहनत करते करते हमारे पापा हमारे मम्मी सब लोग सपोर्टिंग में थे। हम लोग बहुत गरीब फैमिली से हैं और हम लोग का फार्म भी है पशुपालन का, बंगुर फार्म होता है जो वो है। और हम लोग का मतलब एकदम छोटा परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं और अभी स्ट्रगल करने के बाद थोड़ा कुछ मुझ आगे बढ़े हैं और स्टेज शो हम करते हैं। अच्छा, कैसे कैसे स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं? क्या है आपका जीवनी संघर्ष? हमारे पापा जो हैं पहले लड़की बन के डांस करते थे। जी जी। जो प्रोग्राम होता है ना पहले शादियों में, जी जी, हाँ। वैसे करते थे। और मेरी मम्मी जो थी तो हम लोग बहुत गरीब फैमिली से थे और जो होता है ना एक झोपड़ी जैसा घर था। मेरे मम्मी पापा नदी में मछली मार के और मछली और चावल बांट के और मेरे मम्मी पापा लोग हम लोग को पाले पोसे हैं। और उसके बाद छोटा सा दुकान किया लोग। उसके बाद बहुत होते होते बकरी फार्म, मुर्गी फार्म ऐसे होता है जो फार्म लोग खोल के मेरे डैडी प्रोग्राम भी करते थे और मैं छुप छुप के देखती थी डैडी को। और मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं, काहे से कि जितना भी हमारे अभी अंदर गुण हैं सब पापा के कारण हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, जो हमको यहाँ तक लोग बोलते हैं कि छक्का है तो ये है तो वो है, तो हमको प्राउड फील होता है कि हमारा पापा कम से कम उतना ही, किसी से तो भीख मांग के तो नहीं ना किया है, उतना तो करके मुझे यहाँ तक बना दिया है। तो मुझे गर्व होता है कि मुझे प्राउड फील होता है कि मेरे पापा इतना मुझे करके यहाँ तक पहुँचा दिए। और मतलब बहुत लंबी कहानी है तो मैं शॉर्टकट बोलना चाहूँगी। और यूट्यूब में हमारा वीडियो इंटरव्यू बहुत सारे हैं और जो हमारे नेपाल के चैनल वाले हैं भोजराज थापा जी भैया और बहुत सारे आए थे इंटरव्यू के लिए। तो उस टाइम मतलब ऐसे होता है कि कोई आगे बढ़ता है तो हम लोग का ये खास करके मधेश में बहुत सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई करते हैं पर कोई आर्केस्ट्रा ऐसे नाम देते हैं, पर हम लोग आर्केस्ट्रा नहीं करते। हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम जो अंदर का कला है वो दिखाना चाहते हैं। जो हम लोग का ज़्यादा रॉप सॉन्ग भी नहीं होता है, मीडियम में जो चलता है वो चलता है। और हम लोग जो होता है ना कि लड़के के साथ डांस करना वो सब नहीं होता है। हीरो आते हैं तो सॉन्ग, हीरो का जो सॉन्ग होता है क्या बोल रहा है, हीरो के साथ एक्टिंग करना है तो स्टेज पे करना पड़ता है और पर्दा में करना पड़ता है। तो दिखाना हम वो चाहते हैं कि हाँ मैं ये हीरो के साथ ये कर सकती हूँ और वो ये पर्दा में कुछ मैच करेगा कि नहीं। जैसे कि हम लोग का मौलापुर में जो खेसारी जी के साथ हम प्रोग्राम किए हैं, सैया के बेलल रोटी खैलू हुए जान, तो उसमें बहुत लोग रोस्ट कर रहे थे कि अपने आप से टॉर्च करा रही है। तो जो बोल रहा है ना लिपसिंग में, जो लड़की बोल रहा है कि ऐसे करने से ठीक रहेगा, तो हम जो ऐसे हाथ लेके ऐसे किए हैं तो बहुत लोग कमेंट गंदा बोला कि ये ऐसे कर रही वैसे कर रही। तो प्लीज़ ऐसे कुछ नहीं था। वहाँ पे जो एक्टिंग मांगता है जो कलाकार को वही करना चाहिए। काहे पर्दा में काहे नहीं छोट छोट ड्रेस लगा कर तो करती है, तो खराब हो गया नहीं ना हुआ। तो थिंक बदलना चाहिए। सबसे पहले आप सब थिंक बदलिए और उसके बाद आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। जैसे कि आपको पता है कि उस मंच पे आप भी थे और सौम्या पोखरल भी थी। स्टेज शो के दौरान खेसारी आपको क्यों नहीं सिलेक्ट किया? ऐसा क्या खूबी दिखा कि उनको सेलेक्ट किया? अब पता नहीं, ये तो नहीं बता सकते, हम तो दूसरा की बात नहीं करेंगे। पर कहीं तो कहीं हमारा बात चल रहा है। जैसे कि हम लोग का मंत्री जी प्रभु जी हैं, वो भी हमसे बात किए कि तुम्हारा बात चल रहा था। तो हम बोले कि ठीक है, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, कैसे कि सब्र का फल मीठा होता है। हम धीरे धीरे, हम कलाकार हैं, अभी भी हम कलाकार नहीं हुए हैं। हमको इससे भी और अच्छा करना है, इससे भी और अच्छा करेंगे। कब होगा? हमारा अभी बहुत कम उम्र हो रहा है, 20 बरस का हो रहा है, हम 20 ईयर्स ओल्ड के हैं। और अभी मैं और ज़्यादा इसमें कलाकारी में और ज़्यादा घुसना चाहती हूँ। मुझे संगीत पढ़ना है अभी और जानना है कि कैसे क्या एक्टिंग किया जाता है। ये मेरे लिए नॉर्मल है। ये 15 सेकेंड 5 सेकेंड के वीडियो से कोई जज नहीं कर पाता है कि हाँ ये स्टार है या फिर ये कलाकार है चाहे एक्टर है। नहीं,
सब देखना पड़ता है। अच्छा, कैसा लगता है कि आप एक लड़की होकर के आपकी मम्मी पापा इतना सपोर्ट करते हैं? गांव देहात में ऐसा होता है कि एक लड़की गांव देहात से कोई आगे बढ़ती है तो उनको बहुत तरह तरह के ताने मारते हैं लोग कि अपने बिटिया की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा आपको इतना सपोर्ट करता है, कैसा लगता है? गांव घर की बात कर रहे हैं तो हम लोग का कुछ दिन पहले कुछ साल था कि हम लोग को गांव से निकालने का बात कर दिया था लोग कि इसकी बेटी डांस करती है, इसका बाप या करता है वह करता है, बहुत बात चला था। और आज वही समाज वही गांव हम लोग का नाम लेता है कि हाँ कुछ तो बनी है हमारी एरिया की बेटी या फिर कुछ भी। तो हमको अब गर्व होता है कि देखिए समय के अनुसार हर चीज़ चेंज होता है। आज एक्सेप्ट किया है लोग, गांव के लोग बहुत मानते हैं, लोग भी बोलते हैं कि हाँ हम लोग का मधेश का बेटी एक आगे बढ़ रही है तो सपोर्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे टिकटॉक फैमिली हैं, जितने हैं हमारे फैंस लोग, तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। और कभी भी कोई चीज़ होता है तो हम पहले उनको सॉल्व मतलब एक्चुअली हुआ क्या था वो बताना चाहते हैं, तो वो लोग एकदम पूरा से समझ जाते हैं, तब सही और गलत क्या है वो बोलते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगता है। और गांव का बात किए आप, तो गांव से भी अभी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, पहले तो कुछ नहीं था। अभी उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे गांववासी जो हैं अभी बहुत ज़्यादा हमको प्यार दुलार दे रहे हैं, पहले तो कुछ नहीं था। अभी जो जैसे होता है ना, इंसान आगे बढ़ता है जैसे जैसे, वैसे ही रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, वैसे ही मुझे मिल रहा है। तो दिल से धन्यवाद हमारे गाँववासी को, एंड लव यू। अभी टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा आपका फैन फॉलोअर्स हैं, फिल्म करने का मौका आया कि नहीं आपको? जी मौका आया है, हम लोग मनोज नारायण जी से भी बात किए वीडियो कॉलिंग पे। और हमारे जो क्या बोलते हैं रमाकांत प्रसाद जी हैं, खेसारी जी का डायरेक्टर, तो वो भी आए थे, हम लोग मिल के और बातचीत किए। तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग अगले महीने से फ़िल्म का शूट करने वाले हैं। और फ़िलहाल अभी हम लोग जो मनोज नारायण जी से बात की हैं तो 10 मार्च से हम लोग का शूटिंग स्टार्ट है नीरव जी के साथ। और उससे बाद रमाकांत जी बोले हैं, अब पता नहीं कौन हीरो के साथ है वो तो कंफर्म नहीं है, पर बोल के गए हैं कि तुमको हम चांस देंगे, जल्दी से जल्दी तुम तैयार में रहना। तो वही अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, मॉर्निंग में उठना पड़ता है, खाना पीना में ध्यान देना पड़ता है। अभी दवा फ़िलहाल मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, पता नहीं कैसे कैसे लोग उठाकर कैसा कैसा सॉन्ग गा देता है। लोग ये नहीं समझता है लोग कि इसके कारण क्या होने वाला है, किसी का क्या क्षतिपूर्ति होने वाली है, कुछ नहीं सोचता है लोग, और कुछ भी गाकर डाल देता है लोग, जैसे कि बाप की खेती है। अभी आपका गाना कोई रिलीज़ किया गया आप ही पर, जो गाना हम सुने हैं? जी हाँ सुने हैं, हम कल कंप्लेन भी की वहाँ पे। तो वो भाई मतलब माफ़ी मांगा मुझसे, उदय नाम था उनका। और हम बोले कि ठीक है ये मीठे मीठे सॉल्व हम कर देते हैं, कैसे कि कोई भी दुश्मनी करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, है कि नहीं? सपोर्टर नहीं होता है। उसी गाने को लेकर आपको सोम्या पोखरल और आप में कुछ कंट्रोवर्सी भी हुआ था? जी हाँ, तो हम लोग सॉल्व कर लिए, जिसमें शायद आप लाइव आकर के गाली भी दे रहे थे। हम गाली नहीं, मैं तो नेपाली नहीं समझता हूँ, लेकिन हम तो गाली नहीं दिए। बात यहाँ पे ये हुआ जो हम बोले डायरेक्ट कि आप मतलब दूसरा बनाता वीडियो तो सही है, पर सोम्या दीदी बनाई तो हम कहें कि चलिए सॉल्व हो जाए। पहले हम उनको मैसेज छोड़ दिए कि दीदी ऐसे ऐसे हैं, तो वो बोली कि ठीक है तुमको जो करना है वो करो, वो सिंगर के साथ मैं भी आऊँगी, ठीक है। तो हम बोले कि ठीक है, उसके बाद हम रिप्लाई नहीं किए, उसके बाद वो वीडियो डिलीट कर दी। तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया, क्योंकि मेरे पूरा फैमिली रो रहे थे वहाँ पे, भैया दीदी मम्मी सब लोग। तो मैं भी रोने लगी लाइव पे आके। कमती में 6,000 लोग देख रहे थे लाइव। तो वहाँ पे मेरे पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। गाली तो हम कभी कदा देते नहीं हैं किसी को, जब देते हैं तो पता है बिलाई बनल आदमी शेरनी भी बन जाला कभी भी। तो हम गाली नहीं दिए उस टाइम। मेरे पापा जो थे बहुत डिप्रेशन में जाके पी लिए और सोम्या को गाली देने लगे। तो सोम्या दीदी को गाली देने लगे, तो हम पापा को समझा के हम भेजा दिए, घर भेजा दिए कि जाइए आप इधर से, वो रहेंगे तो और टेंशन बढ़ेगा। तो हम उनको भेजा दिए। बात हुआ तो हम लोग सॉल्व करने के लिए सिंगर भी फ़ोन करने लगा मुझे, और सोम्या दीदी से भी बात हुई, तो हम लोग लाइव में आके सब कन्वर्ट कर लिए दोनों बात करके। उसके बाद अभी सब ठीक है। कैसे कि देखिए कोई भी यूजर हो या फिर कोई भी कलाकार हो या फिर कोई भी चेली बेटी बेटा कोई भी हो, किसी का नाम रख के कभी भी अलाउड नहीं गाना चाहिए बिना अनुमति का। पर वो गा दिया था लोग,
हम लोग निभा को और प्रीति को छोटा बना दिया और सौम्या दी को आगे बना दिया, फ्री में बना दिया। तो ये तो अच्छा बात नहीं ना है। दूसरा कोई बनाता तो कोई बात नहीं, पर सौम्या दीदी स्वयं बनाई तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है अब बनाए या ना बनाए, कैसे कि दुनिया में आगे बढ़ता है तो बहुत जलने वाले होते अच्छा, हैं। आपको कैसा फील हो रहा है जब आपके नेपाल इंडस्ट्री से कोई भोजपुरी इंडस्ट्री बड़े स्टार खेसारी लाल यादव के साथ काम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे मधेश की कोई बेटी और जी, जी। बहन आगे बढ़ रहा है तो हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उसका टंगड़ी नहीं खींचना चाहिए। लेकिन काफ़ी लोग यहाँ विरोध उनका कर रहे हैं। विरोध करने से क्या होगा, बढ़ने वाला आगे बढ़ते रहेगा, है कि नहीं? जी जी। है कि नहीं? कोई रोकने वाला है? नहीं। तो विरोध करने वाले को करने दीजिए, जो आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने दीजिए, तो किसी का टंगड़ी नहीं खींचना चाहिए। अपने आप को प्राउड फील करना चाहिए कि हाँ, हमनी के मधेश के बेटी आगे बढ़ा था, हमनी के देश के, हमनी के नेपाल के बेटी आगे बढ़ा था, तब बढ़ावल जाए, सपोर्ट करल जाए। जाते जाते आप जनता जंग के दर्शकों को क्या संदेश देंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे टिकटॉक फैमिली से लेके जहाँ तक हम अभी जा रहे हैं सब मेरे सपोर्टिंग में है, तो हम दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे कि ऐसे ही मेरे पर ध्यान दीजिए, सपोर्टिंग करते रहिए कि आगे क्या होने वाला है आप लोग खुद देखेंगे। और ऊपर वाले सब देखते हैं ना, तो आप लोग भी ऐसे ही मेरे पर कृपया बनाई रखिए। और नमस्कार सबको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जनता जंग चैनल पर आने के लिए। जनता जंग चैनल आपका उज्जवल भविष्य की कामना करती है। थैंक यू।